This video is made for review and educational purpose under fair use. All clips belong to respective news networks. मैं आज के सतीश सिंह जी पर कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि बेचारे वैसे ही थके मांदे हैं। सारे चैनलों में बैठकर कांग्रेस का स्तुतिगान करते रहे पूरे 2-2.5 महीने। तो मैं अब इन पे कुछ बड़ी बात नहीं अगर ऐसा बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव की कोई औकात नहीं होती बिहार में अगर वो लालू प्रसाद के बेटे नहीं होते। और ये बात करते हैं कि हम बिना परिवार के राजनीति डिस्कस करेंगे। किस इशू पे डिस्कस किया जाए इनके साथ, चाहे वो मीसा भारती हो, चाहे वो रोहिणी आचार्य ही क्यों ना हो, वो आ जाएंगे तो जंगल राज कैसा होगा। प्रियंका भारती और कंचना यादव जैसी प्रवक्ताओं ने एंश्योर किया है कि उसकी एक झलक हमें टेलीविजन पर पूरे डिजिटल स्पेस में ताऊ दिखती रहेगी। अगर आरजेडी और नीतीश जी आज एक साथ होते तो यही सतीश के सिंह जी यहाँ बैठकर जस्टिफाई कर रहे होते। सर, लेकिन आपको प्रियंका भारती को जिस तरीके से बोला गया बड़ा कष्ट हुआ आपको। नहीं, बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ। वो आज बहुत देखिए आप सुन लीजिए, आप सच सुनना भी आप जैसे सच सुन लीजिए। अरे वो असहज थी बेचारी, नई प्रवक्ता बनी है। अच्छा बेचारी हो गई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रदीप डिबेट हब, जहां हर दिन आपको मिलती है वायरल और धमाकेदार डिबेट क्लिप्स। आज की डिबेट में एंकर रूपका लियाकत, सुब्राष्ट्रा, के शर्मा और कांग्रेस का एजेंडा चलाने वाले पत्रकार सतीश के सिंह आपको देखने को मिलेंगे। सतीश के सिंह खुलकर महागठबंधन की तारीफ करने लगे और बस फिर क्या था, पूरा पैनल उनकी चाटकारिता को एक्सपोज करके रख दिया, जिसके बाद इन वरिष्ठ पत्रकार महोदय की बोलती बंद हो गई। उनका चेहरा देखने लायक था। दोस्तों, आज की बहस ने साफ कर दिया कि बिहार चुनाव का मुद्दा कितना गर्म और विवादित हो चुका है। दोस्तों, सतीश के सिंह की हालत पूरी बहस में काफी पतली नजर आ रही थी और इसका हर सेकंड देखने लायक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही दमदार और सच्चाई से भरी डिबेट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आज ये बहुत खुले तौर पर कह रही हूँ, तेजस्वी यादव की कोई औकात नहीं होती बिहार में अगर वो लालू प्रसाद के बेटे नहीं होते। और ये बात करते हैं कि हम बिना परिवार के राजनीति डिस्कस करेंगे। किस इशू पे डिस्कस किया जाए इनके साथ, जब हमारे माइग्रेंट्स जिनको लेकर के ये पलायनवादी माइग्रेशन का मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं। आपने देखा किसी भी ऐसे ऐसे लोगों के साथ जो कि ट्रेनों में भर कर आ रहे थे, क्या आपने देखा कि राजद का एक भी नेता खड़ा हो उनको रिसीव करने के लिए और वोटिंग स्टेशन तक ले जाने के लिए? नहीं। बकवास करते हैं कि ये पलायन का मुद्दा बनाते हैं। और ये किससे पलायन की बात कर रहे हैं? ऐसे कितने लोगों से इन्होंने जाकर पूछा कि बिहार से पलायन क्यों हुआ, मैं क्यों दिल्ली आई पढ़ाई करने के लिए? ये पूछा कभी तेजस्वी यादव ने? आज तक एस्पिरेशनल वोटर्स की बात किसने की बिहार में? पूरा चुनाव खत्म हो गया, बड़े बड़े पार्टी प्रवक्ता आए, बड़े बड़े नए लीडर्स आए, सीधे खता बता दिया ये करके कि भाई एस्पिरेशनल बिहारी हमारे एजेंडे का पार्ट नहीं हो सकते। और आज उनकी हिम्मत होती है कि ये मीडिया में बैठ करके किसी एक एंकर को गाली देकर चले जाएं कि आप झूठी हैं। कर लालू प्रसाद यादव के फैमिली का कोई भी लीडर, चाहे वो मीसा भारती हो, चाहे वो रोहिणी आचार्य ही क्यों ना हो, वो आ जाएंगे तो जंगल राज कैसा होगा। प्रियंका भारती और कंचना यादव जैसी प्रवक्ताओं ने एंश्योर किया है कि उसकी एक झलक हमें टेलीविजन पर पूरे डिजिटल स्पेस में ताऊ दिखती रहेगी। इन जैसे लोगों को कभी लेजिटिमाइज नहीं किया जाना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। आपने मुझसे ये कहा था कि इस बार जो रिजल्ट्स आएंगे वो एकदम अलहदा रिजल्ट होंगे। देखिए, आप गलत बोल रही हैं, फिर आप झूठ बोल रही हैं। मैं नहीं झूठ बोल रही हूँ। आप लोग कैसे मुझे झूठा साबित कर लेते हैं सर? आप एक पक्ष बोलती है। अच्छा, दोनों बातों को रखिए। दोनों बातों को देखिए, आपने ये कहा नीतीश जी के नाम पर आपने ये कहा सतीश जी, आज तो मैं आपके चैनल पर बहस करता रहा। हाँ, बहस करते नीतीश का रहे। चेहरा घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? वो अलग बात है। बना के वो क्यों अलग बात है। महागठबंधन आपस में उलझती हुई नजर आई, ये तो सबको क्लियर था। लेकिन इसी बात का डर था ना कि कहीं नीतीश और लालू मिल न जाए। रुको जरा, सबर करो। सतीश सर का मैं सम्मान करती हूँ, बहुत वरिष्ठ है, मैंने कभी बदतमीजी का प्रयास नहीं किया। लेकिन मैं एक चीज में जरूर बोलूंगी, अगर आज चुनाव ऐसे होते जिसमें कि जेडीयू को बहुत अच्छी सीटें मिली होती और भाजपा को थोड़ी कम सीटें मिली होती, यही सतीश सर के शब्द बिल्कुल बदल गए होते। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये चुनाव अंततोगत्वा थैंक यू नीतीश का कैंपेन होकर रह गया। इनको दिक्कत नहीं थी उससे। अगर आरजेडी और नीतीश जी आज एक साथ होते तो यही सतीश के सिंह जी यहाँ बैठकर जस्टिफाई कर रहे होते। सर, समाजवाद comes with an expiry date in बिहार। 5 दशक हो गए यहाँ पर के शर्मा जी बैठे। मैं उनसे बल्कि आग्रह करूंगी कि बिहार बीजेपी का या बिहार को लेकर के भाजपा का क्या विजन है, समाजवाद से ऊपर जाकर के क्या भारतीय जनता पार्टी भी इसमें कुछ ऐड कर पाएगी? मैं इस सवाल पर जरूर चाहती हूँ कि चर्चा हो, क्योंकि पुराने समाजवादियों ने इस चीज को लेकर के जकड़ के रखा है कि बिहार में अर्थनीति पे, नई अर्थनीति पे कभी बात ही नहीं हो। पलायन पर क्यों नहीं बात? मैं आपसे सहमत हूँ। मैं तो खुद पलायन कर चुकी हूँ वहाँ से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, आप सहमत हैं, लेकिन आपको प्रियंका भारती को जिस तरीके से बोला गया बड़ा कष्ट हुआ आपको। नहीं, बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ। वो आज बहुत देखिए, आप सुन लीजिए। आप सच सुनना भी सुनिए। अरे सच सुन लीजिए। अरे वो असहज थी बेचारी, नई प्रवक्ता बनी है। अच्छा, बेचारी हो गई। तो भागी जाएगी। नहीं, क्या बेचारी नहीं है? आपको ये बेचारी बाकी महिलाओं पर क्यों नहीं दिखती है? नहीं, क्यों नहीं दिखती है? नहीं, क्या बेचारी आपको वहाँ पर दिख रही है? वो यहाँ पर अटरम शटरम बातें जब हम पर कर रही थी, हम तो बेचारी नहीं दिखती है। अरे आपको भी उनको नहीं उठाना चाहिए था आपका सवाल। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ। और क्या सुनना? नहीं, वो बेचारी क्या मतलब? बेचारी आपको बड़ा बेचारे दिख जाते हैं दूसरे पक्ष वाले, और हम लोग सब आपको सींग वाले के डायन दिखाई देती है। वही लिखी है कोई यहाँ पे तो क्या पिछड़े समाज से? एक सेकंड, ये पिछड़े समाज वाला क्या है?
आप पिछड़े समाज, हर औरत का अपना स्ट्रगल होता है। मैं भी एक मुस्लिम समाज से निकल कर आई हूँ, तो रोती रहूं यहाँ बैठकर कि मैं मुस्लिम समाज से निकल कर आई हूँ, बुर्के में औरतें रहती हैं, मैं उन सारी बंदिशों को तोड़ के आई हूँ, मैं बेचारी, मैं अबला, ये कब तक करते रहेंगे? अब तो आप सबरांत मुस्लिम हो गई ना? नहीं, सबरांत मुस्लिम मैं अपनी वजह से हुई हूँ ना, मेरे माँ बाप की वजह से हुई हूँ। हुई है तो अच्छा है, तारीफ। प्रियंका भारती की सबरांत हुई है, वो किसकी वजह से? नहीं, वो बेचारी अभी सम्रांत नहीं हुई। अच्छा, ये कैसे पता? लेकिन वो गलत भागी, उसको नहीं भागना चाहिए, ये मैं बोल रहा हूँ। और जिस तरह से बोला आप लोग इतना प्री कंसीव नोशन नहीं के साथ जजमेंटल हो रही है, तो आप जजमेंटल है, वही है, और सही कह रही है वो। आपको जजमेंटल होना है तो हो जाइए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। के शर्मा जी, एवरी टाइम मेकिंग इट पर्सनल इज समथिंग व्हिच आई रियली डोंट लाइक। के शर्मा जी, मतलब पूरा मामला अब जो था इलेक्शन से चुनाव आयोग पर आया, इलेक्शन रिजल्ट से चुनाव आयोग से फिर परिवार पर आया, और अब ये पूरा मामला रह गया है तू मैं। कुल मिलाकर मसला ये है कि आपको ये जो जीत मिली है 2010 जैसी है, लेकिन 202 आप लाए हैं और 35 वो लाए हैं, ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं ना कांग्रेस और ना ही आरजेडी। तेजस्वी बाबू तो आए ही नहीं है मीडिया के साथ। देखिए रूबिका जी, ये स्वीकार करें या न करें, लेकिन ये तो सत्य है और जनता का जनादेश है, और इतना बड़ा जनादेश जो जनता ने दिया है उसको हम तो सिर माथे से लेते हैं। यदि उस जनादेश का अपमान करना यदि आरजेडी और कांग्रेस का काम है तो करें। मैं आज के सतीश सिंह जी पर कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि बेचारे वैसे ही थके मांदे हैं, सारे चैनलों में बैठकर कांग्रेस का स्तुति गान करते रहे ये पूरे 2-2.5 महीने। तो मैं अब इन पे कुछ थोड़ी बात आप अगर ऐसा बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। आपको विश्लेषण करें, एक मिनट शांति रखिए सर, आप बीच में न बोले। आप बोले, आप जाकर बोले, स्तुति गान करने वालों को नहीं बोलना। एक सेकंड बोलने दीजिए। 27 मिनट्स, आफ्टर 27 आप जो है आप हर चैनल पे बैठ के कांग्रेस की स्तुति गान ही करते रहे, और आज भी आप ये कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय की यदि जीत हो जाती, सामाजिक न्याय की, ये भी आप जो है आप उनको पुरस्कृत कर रहे हैं तेजस्वी यादव को। वो सामाजिक न्याय के कितने बड़े पुरोधा है। इसलिए सुनिए, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और आप बैठ के चैनलों के अंदर पे आपको अपने पड़ोसी का वोट नहीं पता है, लेकिन आप बिहार का वोट बताते हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आपको अपने पड़ोसी का वोट नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।